एक बार सोचो, इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जिसके पास 40 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स है, जिसका AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है 45 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा, वो कंपनी आज अपने IPO इशू प्राइस से ऑलमोस्ट 8% नीचे ट्रेड कर रही है। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल लूज कर चुकी है ये कंपनी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने जितने भी दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखी है उसमें से 70% होल्डिंग्स लॉस में है। मैं बात कर रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC की, जिस कंपनी को हम सब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी के नारे से जानते हैं। वही LIC आज एक ऐसी सिचुएशन फेस कर रही है जहां उसका मार्केट शेयर 64% से गिरकर 57% रह गया है इन जस्ट 3 years। शॉकिंग है ना। मई 2022 में जब LIC का IPO आया था, जो इंडिया का सबसे बड़ा IPO था उस वक्त 21,000 करोड़ रुपीस का, तब IPO प्राइस थी 949 रुपीस और आज स्टॉक 880 रुपीस के अराउंड घूम रहा है। मतलब IPO इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। लिस्टिंग प्राइस था 867, 8% लॉस, जो आज सिर्फ 13 रुपीस का प्रॉफिट दिया है इन 3 सालों में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गवर्नमेंट ने इस IPO से जो 21,000 करोड़ उठाए उसके बाद भी LIC की वैल्यू कॉन्स्टेंटली गिर रही है। प्राइवेट प्लेयर्स जैसे HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल सब मार्केट शेयर छीन रहे हैं। डिजिटल डिस्ट्रप्शन ने LIC को कंप्लीटली ऑफ गार्ड कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक मोनोपोली, एक इंस्टीट्यूशन जो 69 इयर्स से इंडियंस की लाइफ सिक्योरिटी का सिंबल थी, वो कैसे कोलैप्स कर रही है। क्या इसमें अदानी कंपनीज का कोई रोल था? क्या गवर्नमेंट ने LIC को ATM की तरह यूज किया? और क्या प्राइवेट इंश्योरर्स ने कुछ ऐसा किया जो LIC नहीं कर पाई? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। So why has LIC's stock lost value and just how are small investors taking this financial hit? 20 जून को LIC के शेयर बाजार में 16,10,000 करोड़ रुपए लगे हुए थे। 25 जुलाई आते आते ये रकम घटकर 15,64,000 करोड़ रुपए रह गई। LIC was touted as the mother of all IPOs, but in the 4 weeks after its listing, its stock price has tanked nearly 30%. The stock doesn't focus as LIC on the back of its Q4 earnings. With that, let's move on to India's largest insurance company, that is LIC. LIC की कहानी शुरू होती है 1956 में। उस वक्त इंडिया में 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज थी। अनबिलीवेबल। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये कंपनीज मोस्टली अर्बन एरियाज में ऑपरेट करती थी और बहुत सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी हो रही थी। तब पंडित नेहरू की गवर्नमेंट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और सारी इंश्योरेंस कंपनीज को नेशनलाइज कर दिया और सबको जोड़कर एक सिंगल एंटिटी बनाई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सितंबर 1, 1956 को LIC का जन्म हुआ विद 5 करोड़ रुपीस का कैपिटल और फिर शुरू हुआ LIC का गोल्डन एरा, जो 1957 में सिर्फ 200 करोड़ का बिजनेस था, वो 1969 तक 1000 करोड़ क्रॉस कर गया। 1980s में LIC ने रूरल इंडिया में पेनिट्रेशन शुरू किया और 1990s तक ऑलमोस्ट मोनोपोली बन गई थी विथ 100% मार्केट शेयर। LIC का USP क्या था? भरोसा, गवर्नमेंट बैकिंग, गारंटीड रिटर्न्स और हर गली मोहल्ले में LIC एजेंट। LIC के प्राइवेटाइजेशन की बातें हुई थी 1990s इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम, लेकिन पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक होने की वजह से कोई गवर्नमेंट हिम्मत नहीं कर पाई। 2000 में जब इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला गया, तब भी LIC डोमिनेंट रही। वाई? क्योंकि इंडियंस का ट्रस्ट था। विलेज हो या सिटी, पुअर हो या रिच, सबके दिमाग में एक ही बात, LIC मतलब गारंटी। पीक टाइम पे LIC के पास थी 29 करोड़ पॉलिसीज, विच वॉज मोर देन USA की पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट टाइम। 13 लाख एजेंट्स का नेटवर्क, 3000 से ज्यादा ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस, यही मोनोपोलिस्टिक माइंडसेट ने LIC को कॉम्प्लेसेंट बना दिया। जब प्राइवेट प्लेयर्स इनोवेशन कर रहे थे, LIC सेम ओल्ड प्रोडक्ट्स बेच रही थी। जब डिजिटल रेवोल्यूशन आ रही थी, LIC अभी भी पेपर फॉर्म्स पे डिपेंड कर रही थी। अब समझते हैं कि LIC एक्चुअली पैसा कैसे बनाती है। यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में छुपा है इसका डाउनफॉल का राज। LIC का बिजनेस मॉडल बेसिकली 3 पिलर्स पे खड़ा है। पहला, प्रीमियम कलेक्शन जो आता है फ्रॉम इंडिविजुअल पॉलिसीज, जो आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स लेते हैं, और आता है ग्रुप इंश्योरेंस जो कंपनीज लेती हैं। दूसरा सोर्स है इन्वेस्टमेंट इनकम। यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट आता है दोस्तों।
LIC को लॉ के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना पड़ता है 50% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, विच हैज सेफेस्ट बट लोएस्ट रिटर्न्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसे शॉर्ट में G-Secs बोलते हैं, एक ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स अपने बोरोइंग्स के लिए इशू करती है। ये बेसिकली लोन पेपर्स होते हैं जिसमें आप गवर्नमेंट को पैसा देते हो और गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि एक फिक्स डेट पे आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वापस मिलेगा। इसका मतलब है कि LIC पॉलिसी होल्डर्स के पैसे को सेफ और गारंटीड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है जहां फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इसका डाउन साइड ये है कि रिटर्न्स लिमिटेड होते हैं और जब मार्केट में इक्विटी का बूम आता है तो LIC के रिटर्न्स प्राइवेट इंश्योरर्स के कंपैरिजन में कम लगते हैं। नेक्स्ट 15% इन्वेस्ट किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स एक तरह के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इशू करते हैं। उनका मेन पर्पस होता है रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, टेलीकॉम, हाउसिंग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कलेक्ट करना। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स खरीदते हो तब आप इशूअर को पैसा उधार देते हो और इशूअर आपसे प्रॉमिस करता है कि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल आपको वापस मिलेगा। जब LIC अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो एक तरफ वो देश के विकास के लिए प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर और फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट से बैलेंस भी करता है। लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि ये रिटर्न्स लिमिटेड होते हैं और इन्फ्लेशन या हाई ग्रोथ इक्विटी मार्केट के टाइम LIC के ओवरऑल प्रॉफिट स्लो लग सकते हैं। नेक्स्ट 35% इन्वेस्ट होता है इक्विटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट में शेयर्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक तरह के डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कंपनीज इशू करती है ताकि वो पैसा रेस कर सके। ये बेसिकली एक लोन एग्रीमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देता है। कंपनी इन्वेस्टर को फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करती है रेगुलर इंटरवल्स पर। मैच्योरिटी डेट पे कंपनी प्रिंसिपल वापस करती है। LIC जैसे इंस्टीट्यूशंस अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाते हैं क्योंकि ये उन्हें फिक्स्ड इनकम देते हैं और थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के कंपैरिजन में। लेकिन अगर गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाए तो रिस्क होता है डिफॉल्ट्स का, जैसे कुछ PSUs या प्राइवेट कंपनीज के केस में हुआ है। अब सोचो आपके पास 45 लाख करोड़ है इन्वेस्ट करने के लिए और आप मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल रहे हो जो सिर्फ 6 से 7% रिटर्न देती है, जबकि प्राइवेट इंश्योरर्स इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करके 12 से 15% कमा रहे होते हैं। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है मोर्टेलिटी प्रॉफिट्स। डार्क बट ट्रू, इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट करती है जब क्लेम्स कम आते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। इंश्योरेंस में कंपनीज एक मोर्टेलिटी टेबल बनाते हैं जिसमें प्रेडिक्ट होता है कि हर एज ग्रुप के कितने लोगों के मरने की प्रोबेबिलिटी है। जब कंपनी प्रीमियम कैलकुलेट करती है तो वो एज्यूम करती है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ डेथ्स होंगी और उन्हें उतना डेथ बेनिफिट देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 लोग इंश्योर्ड हैं और मोर्टेलिटी टेबल के हिसाब से 10 लोग के मरने की एक्सपेक्टेशन है तो कंपनी 10 डेथ क्लेम्स के लिए फंड रिजर्व करेगी। अगर एक्चुअल डेथ्स एक्सपेक्टेड से कम हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी को सेविंग होती है। यही सेविंग को मोर्टेलिटी प्रॉफिट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एक्सपेक्टेड क्लेम्स माइनस एक्चुअल क्लेम्स इज इक्वल टू मोर्टेलिटी प्रॉफिट। मोर्टेलिटी प्रॉफिट एक हिडन इंजन है जिससे LIC और दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज पैसा कमाती है। जब एक्सपेक्टेड से कम लोग मरते हैं, क्लेम्स कम देने होते हैं और बची हुई रकम कंपनी के लिए प्रॉफिट बन जाती है। LIC जैसे बड़े इंश्योरर्स के लिए ये एक मेजर सोर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है। LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 98.5%, जो कि अच्छी बात है कस्टमर्स के लिए, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है कंपेयर टू प्राइवेट प्लेयर्स जो सेलेक्टिव अंडरराइटिंग करते हैं, यानी पॉलिसी उन्हीं लोगों को देते हैं जो हेल्दी हो और उन्हें कोई बड़ी डिजीजेस के होने के चांसेस कम हो। LIC का एक्सपेंस रेशियो है 15%, मतलब हर 100 रुपीज प्रीमियम में से 15 रुपीज ऑपरेशनल कॉस्ट में जाते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स का सिर्फ 8 से 10% है। ऐसा क्यों है? क्योंकि LIC के पास 1 लाख परमानेंट एम्प्लॉइज है टू पे, 13 लाख एजेंट्स, 3000 से ज्यादा फिजिकल ब्रांचेस यानी मेंटेनेंस कॉस्ट, प्लस गवर्नमेंट का प्रेशर जिसमें सोशल ऑब्लिगेशंस के नाम पे LIC को लॉस मेकिंग पॉलिसीज भी देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज ग्रेट फॉर सोसाइटी, टेरिबल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी।
2022 का मई महीना था हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडियन कैपिटल मार्केट्स। LIC का IPO अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन सवाल ये है जब LIC प्रॉफिटेबल थी, मार्केट लीडर थी, तो IPO की क्या जरूरत थी? काफी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये गवर्नमेंट की मजबूरी थी, फिजिकल डेफिसिट का प्रेशर था। कोविड-19 ने गवर्नमेंट फाइनेंसेस को बर्बाद कर दिया था। फिजिकल डेफिसिट यानी नेट लॉस ऑफ द गवर्नमेंट फंड का टारगेट 6.4% ऑफ GDP अचीव करना था। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट भी था 1.75 लाख करोड़ का, जिसके लिए एयर इंडिया को भी लॉस में दिया टाटा को। फाइनेंस मिनिस्टर ने सोचा क्यों ना LIC का 3.5% शेयर बेच दिया जाए। क्विक मनी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। 10 इन्वेस्टमेंट बैंक्स हायर किए गए, गोल्डमैन सैक्स से लेकर SBI कैपिटल तक। फीस दी गई 280 करोड़। लिस्टिंग डे के दिन ओपनिंग प्राइस 872 रुपीज हुई, मतलब 8% डिस्काउंट टू इशू प्राइस ऑफ 949 रुपीज। फर्स्ट डे से ही इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। एंकर इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग सिंगापुर GIC, नॉर्वे सॉवरेन फंड सब फंसे। गवर्नमेंट की डेस्परेशन इतनी थी कि उन्होंने रूल्स चेंज कर दिए। FII यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज किया 20% से 30%। लिस्टिंग टाइमलाइन रिड्यूस किया फ्रॉम 12 डेज टू 6 डेज। पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट दिया IPO परचेज के लिए, विच इज अनयूजुअल फॉर IPOs। लेकिन मार्केट ने क्लियर मैसेज दिया, ओवर प्राइस, ओवर हाइप, ओवर सोल्ड। LIC को गवर्नमेंट का ATM क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी कोई PSU डूबता है, LIC ही बचाने आता है। ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो IDBI बैंक 2019 में 21,624 करोड़ इन्वेस्ट करके 51% स्टेक खरीदा व्हेन द बैंक वाज लिटरली बैंकरप्ट। ONGC 2012 में 12,000 करोड़ का शेयर परचेज, एयर इंडिया की रिपीटेड फंडिंग, रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बॉन्ड्स का रेगुलर बायर। टोटल कितना? लास्ट 10 इयर्स में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ PSU इन्वेस्टमेंट्स में फंसाए गए। प्रोसेस होता है सिंपल, लॉस मेकिंग PSUs को कैपिटल चाहिए, गवर्नमेंट LIC को रिक्वेस्ट करती है, LIC बोर्ड अप्रूव करती है, पॉलिसी होल्डर्स का पैसा स्ट्रगलिंग PSU में डाल दिया जाता है। रिटर्न्स मिलता है नेगेटिव या नेग्लिजिबल। IDBI बैंक का एग्जांपल लो, LIC ने 51% स्टेक लिया व्हेन बैंक का NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स था 28%। कोई प्राइवेट इन्वेस्टर हाथ भी नहीं लगाता है इस इन्वेस्टमेंट को। ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, रेपुटेशन लॉस भी है। इन्वेस्टर्स सोचते हैं अगर मेरा प्रीमियम गवर्नमेंट के लॉस मेकिंग वेंचर्स में जाएगा तो रिटर्न्स कहाँ से आएगा? प्राइवेट इंश्योरर्स यही डोमिनेट कर जाते हैं, जहां आपका पैसा प्रोफेशनली मैनेज होता है, गवर्नमेंट के प्रेशर से नहीं। जनवरी 2023 हाइडेनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट आया और अदानी स्टॉक्स में ब्लड बाथ। लेकिन LIC कहां से आया इस पिक्चर में? LIC का एक्सपोजर था अदानी ग्रुप में, अदानी एंटरप्राइजेज में, अदानी पोर्ट्स में, अदानी ग्रीन में, अदानी ट्रांसमिशन में। बाकी इन्वेस्टमेंट्स लेकर टोटल एक्सपोजर ऑलमोस्ट 56,142 करोड़। जब अदानी स्टॉक्स क्रैश हुए, LIC का पेपर लॉस आया 29,000 करोड़ का, मतलब पॉलिसी होल्डर्स के पैसे लिटरली हवा में उड़ गए। After the Hindenburg research report, Gautam Adani's personal wealth eroded by over $107 billion और LIC इन्वेस्टर्स के सपने भी टूट गए। चेयरमैन ने कहा कि LIC has neither bought nor sold any Adani shares after the fallout from Hindenburg report's allegations। कुछ लोगों ने कहा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न showed LIC acquired 3,57,500 shares of Adani Enterprises in March quarter after controversy। क्वेश्चंस उठने लगे कि क्या LIC को प्रेशर था अदानी स्टॉक सपोर्ट करने का? मैं इन सब कंट्रोवर्सी में नहीं डीप डाइव करूंगा, लेकिन इसका पब्लिक परसेप्शन डिजास्टर बना। ट्रस्ट डेफिसिट जो क्रिएट हुआ वो आज तक रिकवर नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स हुए, LIC स्कैम, सेफ पॉलिसी होल्डर्स मनी। मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स जो IPO में एंट्री लिए थे, उनका कॉन्फिडेंस कंप्लीटली शैटर हो गया। टेक्निकली LIC का आर्गुमेंट था कि ये इन्वेस्टमेंट्स प्री हाइडेनबर्ग थे और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाना चाहिए, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट को कौन समझाता? अब आते हैं असली गेम चेंजर पे, डिजिटल रेवोल्यूशन। जब LIC पेपर फॉर्म्स में उलझ रही थी, प्राइवेट प्लेयर्स ने क्या किया देखो। HDFC लाइफ लाया क्लिक टू प्रोटेक्ट, इंस्टेंट ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस, AI पावर्ड अंडरराइटिंग यानी 20 मिनट में पॉलिसी ग्रांटेड। ICICI प्रूडेंशियल ऑफर किया इंस्टेंट पॉलिसी इशुएंस, रोबो एडवाइजरी फॉर पॉलिसी सिलेक्शन। SBI लाइफ लेके आया स्मार्ट ऑटोमेटेड अंडरराइटिंग। और LIC क्या कर रही थी? वेबसाइट जो क्रैश होती थी पेमेंट के टाइम, ऐप रेटिंग था 2.8 आउट ऑफ 5 ऑन प्ले स्टोर। फिजिकल फॉर्म्स मैंडेटरी रखा फॉर मोस्ट पॉलिसीज। एजेंट डिपेंडेंट मॉडल पे अटके रहा, where 86% business comes from agents. Digital initiatives of private insurers to enhance customer service have provided them massive advantage over LIC. Customer experience में भी difference देखने को मिला। Private insurers में apply online in 10 minutes, medical tests at home, digital policy document,
क्लेम सेटलमेंट्स इन 2 days। दूसरी तरफ LIC के लिए ब्रांच विजिट मैंडेटरी, 15 फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, मेडिकल टेस्ट एट डेजिग्नेटेड सेंटर, क्लेम सेटलमेंट इन 30 days। मिलेनियल और जेन जी कस्टमर्स किसके पास जाएंगे? ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर्स। यूथ मार्केट में LIC का शेयर सिर्फ 22% है, वाइल प्राइवेट इंश्योरर्स कलेक्टिवली होल्ड 78%। प्रोडक्ट इनोवेशन गैप भी रहा। प्राइवेट प्लेयर्स ने लॉन्च किए रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स, कॉम्बो प्रोडक्ट्स विद इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस, कस्टमाइजेबल कवर्स, वेलनेस बेनिफिट्स भी इंटीग्रेटेड थे। और LIC सेम 1980s के एंडोमेंट प्लान्स, जीवन आनंद, जीवन लाभ, which was complicated with low returns and zero flexibility। कमीशन स्ट्रक्चर भी आउटडेटेड था। LIC agents get 35% first year commission on traditional plans. Private insurers pay 5 to 7% on online term plans, which enables lower cost for company। रिजल्ट ये हुआ कि LIC's प्रोडक्ट्स बन गए एक्सपेंसिव विथ लो रिटर्न्स। और एक बड़ा प्रॉब्लम है LIC का मार्केट शेयर इरोजन। नंबर्स देखकर शॉक हो जाओगे आप। फाइनेंशियल ईयर 2011 में 70.4% मार्केट शेयर, 2020 में 66.2, 2022 IPO ईयर में 64.3, फाइनेंशियल ईयर 2023 58.5%, करेंटली हॉवरिंग अराउंड 57%। मतलब हर साल ऑलमोस्ट 2-3% मार्केट शेयर लॉस। इस रेट से 10 साल में LIC माइनॉरिटी प्लेयर बन जाएगी। न्यू बिजनेस प्रीमियम में तो और भी बुरा हाल है। LIC had a market share of 39.27% in individuals business and 76.59% in the group business। In Q1 financial year 2025, clearly individual business में minority बन गई, सिर्फ group insurance में dominant है government schemes की वजह से। The company has delivered a poor sales growth of 7.2% over the past 5 years, जबकि private insurers 15 से 20% CAGR से grow कर रहे हैं। कस्टमर्स LIC छोड़कर क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी, सरेंडर चार्जेस बहुत हाई है, 30% इन फर्स्ट 3 इयर्स, प्रीमियम पेमेंट रिजिड है, अगर टाइमली पेमेंट मिस कर दिया तो पॉलिसी लैप्स्ड। प्राइवेट इंश्योरर्स प्रीमियम हॉलीडेज, फ्लेक्सिबल पेमेंट, टॉप अप्स अलाउ करते हैं। क्लेम सेटलमेंट इश्यूज, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स एक्सेसिव है, प्रोसेसिंग टाइम लेंदी है, रिजेक्शन रीजंस क्लियरली डिफाइन नहीं किए जाते। ऑल्दो सेटलमेंट रेशियो 98.5% है, लेकिन प्रोसेस पेनफुल है। लास्टली कॉस्ट स्ट्रक्चर का इशू, सेम कवर के लिए LIC टर्म इंश्योरेंस लेता है 15,000 रुपीज एनुअली और प्राइवेट इंश्योरर्स 8,000 एनुअली लेते हैं, ऑलमोस्ट डबल प्राइस। वाई? LIC के पास है हाई ऑपरेशनल कॉस्ट जो कस्टमर से लिए जाते हैं। ट्रस्ट तो है LIC पे, लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रहा, ये परसेप्शन बन गया है। तो LIC की डाउनफॉल से क्या लेसन्स मिलते हैं? ये सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये है कॉम्प्लिसेंसी, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज की दास्तां। फर्स्ट, मोनोपोली मींस नथिंग। 70% मार्केट शेयर था, गवर्नमेंट बैकिंग था, कस्टमर ट्रस्ट था, फिर भी डिसरप्शन आ गया। नोकिया याद है ना? सेम स्टोरी। सेकेंड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन नेगोशिएबल। 2025 में भी पेपर फॉर्म्स, सीरियसली कस्टमर कन्वीनियंस इग्नोर करोगे तो कस्टमर तुम्हें इग्नोर करेगा। थर्ड, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस किल्स बिजनेसेस। PSU बेलआउट्स, पॉलिटिकल प्रेशर, सोशल ऑब्लिगेशंस। बिजनेस है या चैरिटी? शेयर होल्डर्स का पैसा डूबता है जब पॉलिटिकल डिसीजंस बिजनेस डिसीजंस को ओवरराइड करते हैं। फोर्थ, इनोवेशन या डेथ। सेम प्रोडक्ट सिंस 1980s, प्राइवेट प्लेयर्स ने नीड्स आइडेंटिफाई की और सॉल्यूशंस दिए। LIC एजेंट्स कमीशन पे फोकस करते रहे, प्राइवेट कंपनीज कस्टमर पे फोकस करने लगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइमिंग मैटर्स। IPO टाइमिंग डिजास्टर थी, वॉर, इन्फ्लेशन, मार्केट करेक्शन सब गलत। डेस्परेशन में डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं। क्या LIC रिकवर कर पाएगी? डिफिकल्ट है बट नॉट इम्पॉसिबल। पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि ब्रांड ट्रस्ट अभी भी है, 40 करोड़ कस्टमर बेस है, गवर्नमेंट सपोर्ट गारंटीड है, रूरल पेनिट्रेशन अनमैच्ड है कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। कुछ रिक्वायर्ड एक्शंस हैं जैसे कंप्लीट डिजिटल ओवरहॉल, प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन, कॉस्ट रैशनलाइजेशन, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट और रिडक्शन इन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अगर नेक्स्ट 2 इयर्स में सीरियस रिफॉर्म्स नहीं हुए तो LIC का मार्केट शेयर 50% से नीचे जा सकता है। LIC की डाउनफॉल एक वार्निंग है सबके लिए। साइज डजंट मैटर, लेगेसी डजंट मैटर, गवर्नमेंट बैकिंग डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कस्टमर फोकस, इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर 50,000 करोड़ से ग्रो करके 7 लाख करोड़ हो चुका है, लेकिन LIC की ग्रोथ प्रोपोर्शनेट नहीं है। मार्केट ने अपॉर्चुनिटीज दी और LIC ने सिर्फ एक्सक्यूजेस दिए।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करो उन लोगों के साथ जो स्टॉक मार्केट और बिजनेस केस स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं। सब्सक्राइब कर दो चैनल को फॉर मोर सच डिटेल्ड एनालिसिस। कमेंट्स में बताओ क्या आपको लगता है LIC रिकवर कर पाएगी या प्राइवेट इंश्योरर्स परमानेंटली मार्केट कैप्चर कर लेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।